गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टर एरे एंड कैरेक्टर पॉइंटर। आज का टॉपिक एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। पहले हम लोग समझते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरे ऑफ कैरेक्टर को डिक्लेयर हम लोग ऐसे करते हैं और साइज इसका हमारा 10 है। यहाँ पर इनपुट करने के लिए मैसेज लिखा गया है और इनपुट के लिए स्कैनफ मैसेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग जो है इसे आउटपुट करने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हमें जो मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा। यहाँ देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर जो है इसमें ए को पास किया जा रहा है और ये साइज ऑफ ऑपरेटर जो है जो कुछ भी रिटर्न करेगा वो ये डिस्प्ले यहाँ पर हम लोग करेंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है ये रिटर्न करता है कितनी मेमोरी जो है ये एरे जो है ये कितनी मेमोरी ले रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैसेज हमें मिल रहा है एंटर द स्ट्रिंग, हम यहाँ सपोज डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं RANJN रंजन। तो देखिए यहाँ पर हमें जो मिल रहा है आउटपुट, यहाँ क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग इज रंजन। जो हम लोगों ने इनपुट किया था स्ट्रिंग वो रंजन के नाम से है और साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज 10। ठीक है, यहाँ पर साइज जो स्ट्रिंग का है वो 10 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइज ऑफ जो ऑपरेटर है ये कितना मेमोरी ले रहा है ना, इसके बारे में ये बता रहा है। तो ये 10 ही बता रहा है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए जो है ये एरे है, एरे का नाम है ना। और इसके बारे में आप नोट कीजिए कि एरे जो है इसके बारे में हम लोग डिफिनेशन जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन एरे इज ए, आप इसे नोट कीजिए, एरे इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, एरे जो है ये कांस्टेंट पॉइंटर होता है। जैसे यहां पर मेमोरी एलोकेट हुआ है 10 साइज का। ठीक है, और ये कैरेक्टर एरे है, इसीलिए बेस एड्रेस यहां से मान लीजिए स्टार्ट किए हैं हम 100, 101, 102, क्योंकि एक एक बाइट ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, एरे जो है ए नाम का जो एरे है ये एक्चुअली में कांस्टेंट पॉइंटर है। यहां पर 100 स्टोर हो रहा है। ठीक है, मेमोरी में जब भी ये लोकेट होगा तो ये 100 ये एलोकेट हो रहा है, यानी कि द नेम ऑफ द एरे इटसेल्फ इज ए बेस एड्रेस। यानी कि यहां पर हम लोग जब ए लिख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट पॉइंटर है, ये 100 स्टोर कर रहा है। अब ये जब कांस्टेंट पॉइंटर है तो इसे हम A++ नहीं कर सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट पॉइंटर है तो ये A++ हम इसे नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। ठीक है, और यहां पर देखिए साइज जो है, साइज ऑफ ऑपरेटर ये क्या करता है, साइज मेमोरी के साइज को बताता है कि मेमोरी कितना एलोकेट हो रहा है। तो ये एवरी टाइम हमारा साइज जो है ये 10 है, तो ये एवरी टाइम जो है ये 10 ही बताएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पर कैरेक्टर एरे हमने लिया है ए और यहाँ कैरेक्टर एरे हमने लिया है बी, है ना। स्ट्रिंग में इनपुट किया जा रहा है, ए में इनपुट किया जा रहा है और यहाँ पर बी इक्वल टू ए हम लोग ऐसा चाह रहे हैं लिखने के लिए। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट भी रॉन्ग होगा, है ना। अब ऐसा क्यों होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए। जैसे कि एरे ए जो है ये एलोकेट हुआ है और इसका साइज हमारा 10 है, तो इसके एरे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरे जो है ये कांस्टेंट पॉइंटर है। अगर ये पॉइंटर है तो ये मेमोरी के बेस एड्रेस को रखा है। यहाँ पर ये 100 जो है ये वैल्यू को रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर बी जो है ये मेमोरी जो है अलग से एलोकेट हुआ है और इसके ये बेस एड्रेस को रखा हुआ है 300। ठीक है, अब अगर हम ये लिख रहे हैं, ये सिंटैक्स लिख रहे हैं बी इक्वल टू ए, तो ये कांस्टेंट पॉइंटर है, ये अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा,
इसीलिए हम लोग बी इक्वल टू ए ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं कैरेक्टर पॉइंटर को। देखिए यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है और साथ ही साथ में इसे इनिशियलाइज भी किया है इंडिया से, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ इंडिया को हम लोग प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है, ये ऑपरेटर जो है ये साइज को बताता है यहाँ, इसीलिए ये %d हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है कितना मेमोरी ये एलोकेट कर रहा है या कितना मेमोरी ये ले रहा है पॉइंटर, इसके बारे ये बता रहा है, ठीक है। चलिए इसे रन करते हैं। देखिए यहां पर जो आउटपुट हमें मिल रहा है, स्ट्रिंग इज इंडिया एंड साइज ऑफ मेमोरी इज 4 बाइट, ठीक है। ये 4 बाइट ही ले रहा है, जबकि इंडिया का साइज तो ज्यादा है, ठीक है। कैरेक्टर पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। पी जो है यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ है इंडिया से, तो जो मेमोरी सेगमेंट जो हमें मिल रहा है, ठीक है, इसका ये जो बेस एड्रेस है ये 100 है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड ओनली द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल हैविंग सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि पी जो पॉइंटर है ये वेरिएबल है, इसीलिए ये मेमोरी जो एलोकेट किया है इसका साइज जो है ये 4 बाइट है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए बार बार ये 4 बाइट ही मिल रहा है। एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं कि ये कंपाइलर डिपेंडेंट है। पॉइंटर का जो साइज है यहां पर हम कोड ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए 4 बाइट है। अगर आप टर्बो C++ इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 2 बाइट ही मिलेगा, ठीक है, आपको 2 बाइट ही मिलेगा, ठीक है। कैरेक्टर पॉइंटर को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर मैंने लिया है और यहाँ पर कैरेक्टर एरे लिया है और एरे को इनिशियलाइज किया है इंडिया से। जैसा कि हमें पता है कि एरे का जो नाम है ये कांस्टेंट पॉइंटर है। हम रिपीट कर रहे हैं फिर से कि द नेम ऑफ द एरे इज ए कांस्टेंट पॉइंटर, ठीक है। इसे हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहां जो पॉइंटर यहां पर पी जो है ना, इट इज ए वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पर पी इक्वल टू ए ये हम अगर लिख रहे हैं तो ये सही है, ठीक है। और यहां पर हम स्ट्रिंग जो है पी को अगर देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाना चाहिए, इंडिया दिखाना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर पी जो है ये ए को पॉइंट कर रहा है। देखिए आप बिल्ड एंड रन किए हैं, यहां जो आउटपुट मिल रहा है हमें स्ट्रिंग इज इंडिया, ठीक है। इंडिया हमें मिल रहा है, हम पी के थ्रू देख रहे हैं, यानी कि पॉइंटर के थ्रू देख रहे हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर एरे जो मैंने लिया है ए, ठीक है, और एरे जो है ये मेरा कांस्टेंट पॉइंटर है, ठीक है। और ये इस मेमोरी सेगमेंट में जो एरे इंडिया स्टोर है इसमें ये बेस एड्रेस हमारा 100 है, तो ये बेस एड्रेस को ये स्टोर किया हुआ है। लेकिन हम A++ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट पॉइंटर है। यहां पर देखिए P जो पॉइंटर है ये भी मेरा वेरिएबल है, तो इसका भी अपना कुछ बेस एड्रेस होगा, ठीक है। लेकिन ये जो P पॉइंटर है, ये P पॉइंटर जो है ये 100 को स्टोर कर सकता है। तो हम अगर ऐसा लिख दें P इक्वल टू A, ठीक है, हम अगर ऐसा लिख दें P इक्वल टू A, तो A में कितना है, तो A में 100 है, तो यहां पर ये 100 आएगा। और जब ये 100 होगा तो ये पॉइंटर जो है इस मेमोरी सेगमेंट को पॉइंट करेगा। और P को हम लोग, क्योंकि P हमारा पॉइंटर है, इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको अगर हमारा लॉजिक समझ में आ गया है तो इसे इंप्लीमेंट आप मशीन में जरूर कीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे मशीन में इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।